औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू हेलो फ्रेंड। हेलो एफएमएस फैमिली, उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर ऑफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और कौन से की पॉइंट हैं जिसके ऊपर हम बेस्ड करेंगे, अपॉर्चुनिटी फाइंड करने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूँ इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू है और अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएमएस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सके। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं हमारे प्रीमियम और स्विंग का हिस्सा बना जहां बैक टू बैक विद रीजन आपको सेटअप दिए जाते हैं, तो आपको हमारी कम्युनिटी को जल्द अज जल्द ज्वाइन कर लेना चाहिए। गाइस, सबसे पहले आज की एक इम्पोर्टेंट खबर ये, अगर तो आपने अभी तक हमारी ये वीकली वीडियो नहीं देखी तो ये ज़रूर देखिए जाके। काफ़ी अच्छे की पॉइंट आपको क्लियर हो जाएँगे आने वाले वीक में। अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ बताई थी, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे सुबह-सुबह ही स्क्रीनशॉट भेजे, जो उन्होंने वीकली वीडियो से ही प्रॉफिट बनाया। चलो, गुड लक ऑल ऑफ यू। सबसे पहले हम चलते हैं आज के इवेंट के ऊपर। तो गाइस बताता चलूँ, आज है मंडे अक्टूबर 13, 2024। कोई ख़ास खबर नहीं है आज के दिन डीएक्सवाई के ऊपर, डॉलर्स के ऊपर। लेकिन जो बताने वाली बात है वो ये है कि गोल्ड की जो मूव है, वो इतनी अजीब मूव इस टाइम हुई हुई है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। स्पेशली मैं बहुत सारे ट्रेडर्स को ये बात बताता भी रहता हूँ और आपने कई बार मेरी वीडियो में सुना होगा कि मंडे की ओपनिंग और फ्राइडे की क्लोजिंग से आप ट्रेड्स बिल्कुल इज्तनाब किया करें, क्योंकि पूरा दिन पड़ा होता है और उसके बाद आगे नेक्स्ट पूरा वीक पड़ा होता है ट्रेड करने के लिए, इसलिए उस टाइम ट्रेड से एग्जिट हो जाया करें। अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने सुबह उठते ही ट्रेड को देखा होगा और बेमार 4:30, तो बहुत सारा उनको जो है ना शायद नुकसान और प्रॉफिट दोनों हुआ हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये एक सेंसिबल ट्रेड होती है। चलें की पॉइंट की तरफ चलते हैं। गाइस, आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो 4034.7 है, यानी 4034.7 आज का टर्निंग पॉइंट है। मार्केट को स्टेबल होने दें, मार्केट की कोई अच्छी कैंडल्स क्लोज होने दें। इस वक्त मूव और स्पाइक इतनी ज्यादा है कि 200 तीनों पिप्स जो है ना, मार्केट जो है ना 15 मिनट के अंदर प्रोसीड कर रही है। तो इस वक्त इससे ऊपर है तो ऑफ कोर्स बाइंग की तरफ देखेंगे। पहला रिजेक्शंस, ऑफ कोर्स ये मार्केट जो बार-बार जहाँ से रिजेक्ट हो रहा है 60 का एरिया, यहाँ से मार्केट अगर पुल बैक को ब्रेक कर गई तो फिर मार्केट जो है ना वो 4100 का लेवल ले सकती है, ठीक है, जितनी मूव लग रही है मार्केट की। और अगर इससे नीचे जाती है तो फिर पहला जो लेवल्स होगा वो 4015 का, यहाँ से मार्केट पुल बैक करके अगर ब्रेक कर गई तो मार्केट जो है ना वो 3967 और 3956 का लेवल भी लो ले सकती है। आजकल सीपी ट्रेड सिर्फ आपको रेंज के लिए अच्छा रहेगा और अगर स्कैल्पिंग करते हैं तो तब भी आपके लिए ठीक रहेगा। डीएक्सवाई की मूव को अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने वीकली वीडियो में बताया था, ये कोई चेंज नहीं किया। मैंने सेम बताया था कि मार्केट इस जगह से रिजेक्ट हो सकता है। तो देखिए, स्पाइक लगा ज़रूर, लेकिन रिजेक्ट क्लोजिंग अंदर हुई है जिसकी वज़ह से अगली कैंडल ने एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनाई है। अब ये रीटेस्ट करके दोबारा गिर सकता है और अगर इसके ऊपर भी आज के दिन क्लोजिंग हो गई, इस जगह से मार्केट ये 99.2 से अगेन ड्रॉप हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं H4 के ऊपर, तो H4 का मैंने ये एरो डाला था कि इधर से थोड़ा पंप करेगी और फिर रिजेक्ट होगी। पंप हुआ, रिजेक्शन भी मिल गई। अब ये डिमांड ज़ोन जब तक नहीं टूटता तब तक ये सपोर्ट रहेगा, ठीक है? डेली के ऊपर अच्छा, अब हम चलते हैं डिफरेंट टाइम फ्रेम के ऊपर। लेकिन उससे बिटकॉइन को भी आज इंशाल्लाह हम शामिल करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे डेली की। तो जैसे कि मैंने आपको वीकली वीडियो में बताया था कि मार्केट में डेली में कोई आसार नज़र नहीं आ रहे कि मार्केट्स मज़ीद सेल हो। बुलिश ही जाना है मार्केट ने और जिस एज़ इट मार्केट उस ओपन होते ही अपसाइड की तरफ मार्केट ने स्पीड पकड़ी और 3 बार मार्केट रिजेक्ट हो चुकी है इस लेवल से। ये जो बाई साइड लिक्विडिटी ग्रैब का एरिया मार्केट ने बनाया हुआ था, लेकिन अभी ब्रेक नहीं हो रही। यानी अगर आप देखें तो आज के दिन भी मार्केट इसको ड्रिल करने की कोशिश कर रही है इस लेवल्स को। और अगर ये ब्रेक हुआ तो पहला जो टारगेट होगा मार्केट का अगेन 4094 और उसके बाद एक्सपेक्टेड रहेगी 4129 का लेवल। ये दो लेवल इंपॉर्टेंट आगे ऊपर है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट स्टिल कर रही है। अगर डाउन भी आती है तो इस सेल साइड लिक्विडिटी को ग्रैब करेगी और 23947 और 50 से अगेन सपोर्ट ले सकती है। जब तक मार्केट 3895 से नीचे क्लोजिंग नहीं देती डेली की, तब तक आप डिप से बाय को प्रेफर
कर सकते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं जी एच वन के ऊपर, एच वन स्टोरी के ऊपर, और जहाँ पे आपको आसानी से समझ आएंगी चीज़ें। इस वक्त 60% जो है ना वो बाय का वॉल्यूम है और 39% सेल का वॉल्यूम है, बट मार्केट सेलिंग जोन के अंदर है। इस रिजेक्शन जोन से एक दो तीन बार मार्केट रिजेक्ट हो चुकी है, बाय साइड लिक्विडिटी को भी ग्रैब कर चुकी है मार्केट, बट एक नया ऑल टाइम हाई देखने को आज मिला है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें तो ये फेयर वैल्यू गैप बना था जिसको मार्केट पिन करके अपसाइड की तरफ चल रही है। ये ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, इसको सपोर्ट मार्केट बना रही है। ठीक है, यानी कि ट्रेंड बुलिश। मार्केट ने 3 बार इस सेलिंग ज़ोन को ड्रिल किया, तो ऑफ कोर्स माइट बी पॉसिबल इस बार ये इसको ब्रेक करने में कामयाब हो जाए। बट यहाँ से ट्रेड नहीं है। ट्रेड अब पूरा दिन पड़ा हुआ है। आपको मैं जो लेवल बताऊँगा उसको देखिए। मार्केट को आने दीजिए नीचे। एक तो पहली सपोर्ट बनती है 4025 का लेवल, और अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर मार्केट में आप जो है ना वो 4000 से ट्रेड ले सकते हो, या फिर 3993 और 3971 के एरिया से कोई आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आसानी हो। और इसके नीचे भी डिमांड जोन है 3955 और 3940 का। डिमांड जो आज का जोन भी बड़े बन रहे हैं क्योंकि मार्केट की मूव ही इतनी ज्यादा है, कैंडल्स इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स क्लोज हो रही है। ऑफ कोर्स ये कैंडल ही मार की जाती है, बट कोशिश करूंगा कि इसके अंदर बेकरी लाऊं ताकि आप लोगों के लिए और आसानी हो। मैं कोशिश करूंगा फिल्टर जोन आप लोगों के लिए नेक्स्ट में काल के रखूं। ठीक है। ठीक है, अब हम ओवरऑल यहाँ से अगर अपसाइड की तरफ देखते हैं गाइस, तो हमारे पास की पॉइंट है 4060 का। ये आज अगर ब्रेक होता है ऑल टाइम हाई वंस अगेन, कम मार्केट ने न्यू लगाया जो 4060, यानी 4060.8 का ऑल टाइम हाई लगा। तो फिर एक्सपेक्टेड टारगेट 4077 और नेक्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट 4100 लेवल। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं जी। ये आपके सामने मैंने H4 का चार्ट वीकली वीडियो में ड्रा किया था, और कुछ याद करें, अगर नहीं याद आ रहा तो मैं बता देता हूँ। मैंने क्या बोला था, बुल आइज। अगर मार्केट ने 4022 से ऊपर गई, ठीक है, और स्टेबल होने की कोशिश की छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, तो फिर ये बड़ा स्पीड मारेगा अपसाइड की तरफ। और देखें, देखते ही देखते एक बार फिर ऊपर हिट करके मार्केट नीचे आ गई। तो अगर ये वंस अगेन आता है तो उधर से फिर सपोर्ट बन सकती है अच्छी। ठीक है, तो ज़हन में रखिए, दिस लेवल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल्स। ओके। अच्छा, तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई। अब हम H4 के ऊपर देखते हैं लेवल्स। सबसे पहले गाइस मैं आपको ये बताता चलूँ कि मार्केट जो है ना वो एक बार फिर ऑल टाइम हाई लगा चुकी है, और फिर उसके बाद सपोर्ट अब ये वाली, चूँकि इससे ऊपर कैंडल क्लोज हुई थी, और ये कौन-सा लेवल है? ऑफ कोर्स ये वही वाला लेवल निकलता है 4021 का। ठीक है? यहाँ से सपोर्ट लेके अगर अपसाइड की तरफ अगेन जाती है, पहली रेजिस्टेंस 4060, दूसरी 4080, और तीसरी 4090 और 4100। सपोर्ट की बात की जाए गाइस, तो पहली सपोर्ट 4030 से दूसरी सपोर्ट 3990, और तीसरी जो है ना 3963 और 3955 का एरिया, ये है सपोर्ट। ठीक है। हम ओवरऑल डिटेल्स में अगर हम बात करना चाहें तो गाइस यहाँ पे हम आपके सामने कुछ फैक्ट एंड फिगर्स हैं। मार्केट इस टाइम जो है ना वो ऑलमोस्ट इसी के आसपास है, 4040 48 के आसपास। 13 अक्टूबर आज डेट है। H1 और H4 के ऊपर बुलिश ट्रेंड बना हुआ है। 64% बाय का वॉल्यूम है। मार्केट एक बार फिर ऑल टाइम हाई लगा चुकी है 60 का, और लो मार्केट का जहां मार्केट रुकी थी। अच्छा, सेलिंग जोन जो देखें तो 40 पहला 60 का, दूसरा 75 और 90 का। ठीक है, और सपोर्ट 4, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ये बताने वाली बात नहीं है। इस जगह पे बताने वाली जो बात है ना वो आउटलुक है, कि आउटलुक क्या हो सकती है आज की। मेरा ये मानना है कि अगर मार्केट ने आज के दिन जो है ना 4030 और 18 के दरमियान में सपोर्ट ले ली, और अगेन अपसाइड की तरफ गई, तो फिर मार्केट आने वाले टाइम में जो है ना वो 75 और 4100 का लेवल ले सकती है। और अगर मार्केट 18 से नीचे चली गई, यानी 4018 से नीचे H4 क्लोज कर गई, तो फिर मार्केट 3988 और 70 का लेवल लेगी, जहां से अगेन आप बाइंग प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है। सेटअप की बात है जहाँ तक गाइस, मैं कोशिश करूंगा कि आज हमारा एक लास्ट डे मैं आपको सेटअप दे रहा हूँ। इसके बाद हम प्रीमियम में भी नहीं देंगे ये सेटअप मॉर्निंग का, सिर्फ स्विंग के अंदर देंगे, क्योंकि ये स्विंग सेटअप है। तो मेरा ये मानना है कि आज के दिन आप इसको यूं कह सकते हो कि इसको मैं एडिट कर लेता हूँ 22। ठीक है। आज के दिन 4022 और 4000 के दरमियान में अपॉर्चुनिटी फाइंड कीजिए। ठीक है।
और जिसका टीपी जो है ना वो आखिरी होगा 4110 और एसएल जो होगा ना वो 3980 के दरमियान में। आई होप कि आज की वीडियो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।